डियर क्लास 9 स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। शुरू करते हैं आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चंस को। तबई मिकदारें और पैमाइश वाला चैप्टर। पहला मिकदार, तबई मिकदारें क्या हैं? तो तमाम पैमाइश के काबिल खसूसियात, मसलन लंबाई, मास। बुनियादी मिकदारों से क्या मुराद है? वो मिकदारें जिनकी बुनियाद पर दूसरी मिकदारें बयान हों। मखूज़ मिकदारें क्या होती हैं? वो मिकदारें जो बुनियादी मिकदारों से अखज़ की जाएँ। पैमाइश के दो हिस्से कौन से हैं? एक अद्दी कीमत और एक मुनासिब यूनिट। लीस्ट काउंट से की तारीफ़ करें। कम से कम पैमाइश जो किसी आले से दुरुस्त ली जा सके। 7 बुनियादी यूनिट्स के नाम लिखें। मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पेयर, केल्विन, कैंडेला, मोल वगैरह वगैरह। इसके अंदर कुछ सवालात ऐसे असल में नहीं हैं, बाकी के अब 4 जो हैं वो पता नहीं नीचे कहीं घुस गए हैं, तो वो आप लोग इंग्लिश मीडियम वाली वीडियो से भी देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं क्वेश्चंस का, ठीक है ना। क्योंकि वीडियो आंसर तो सवाल तो एक ही होते हैं, आंसर उर्दू वालों ने खुद ही बुक से याद किए होते हैं। आगे काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या है? फोर्स का जिक्र किए बगैर हरकत का मुतालिया। रेस्ट और मोशन में फ़र्क। इर्द गिर्द के लिहाज से जगह ना बदलना रेस्ट बदलना मोशन कहलाता है। स्केलर और वेक्टर, जो बच्चे हैं ना लाइक, वो करें सिर्फ यहाँ से क्वेश्चंस का आइडिया, आंसर याद करने हैं बुक से उन्होंने, ये सिर्फ उन्होंने करने हैं जो है वीक स्टूडेंट्स, ठीक है। लाइक स्टूडेंट सिर्फ क्वेश्चंस देखें। स्केलर और वेक्टर में फ़र्क बयान करें, और जो लाइक बच्चे हैं वो इंग्लिश मीडियम वाली वीडियो से क्वेश्चंस का आइडिया ले लें, ज़्यादा अच्छा वहाँ पे है। स्केलर और वेक्टर, स्केलर के लिए सिर्फ कीमत, वेक्टर के लिए सिर्फ सिमत भी चाहिए होती है। डिस्प्लेसमेंट की तारीफ, 2 पॉइंट्स के दरमियान कम से कम सीधा फासला। स्पीड क्या है? इकाई वक्त में तय करदा फासला। v = s/t इसका फार्मूला है। मीटर पर सेकंड इसका यूनिट होता है। ये वाली चीज़ें याद किया करें। वेलोसिटी की तारीफ, इकाई वक्त में तय कर दे डिस्प्लेसमेंट। आगे हमारे पास है डायनामिक्स। डायनामिक्स क्या है? हरकत और इसकी वजह, फोर्स का मुतालिया। फोर्स की तारीफ करें जो हरकत पैदा करे, रोके या सिमत बदल दे। इनर्शिया से क्या मुराद है? तब्दीली के खिलाफ मुजामत करने की मरूसी खूबी इनर्शिया कहलाती है। न्यूटन के पहले कानून को भी इनर्शिया कहा जाता है, ठीक है। या न्यूटन वो आए ना कि इनर्शिया की तारीफ लिखें तो न्यूटन के पहले कानून के मुताबिक तो न्यूटन फर्स्ट लॉ लिख देना, ठीक है। पहला कानून जो है न्यूटन के 3 है ना, तीनों आने चाहिए। इसी तरह मोशन की भी इक्वेशन आनी चाहिए तीनों। न्यूटन का पहला कानून क्या है? यही, जिसम बैरूनी फोर्स तक अपनी हालत बरकरार रखता है, यही वाला लिख सकते हैं आगे। न्यूटन का दूसरा कानून F = ma, फोर्स एक्सेलरेशन पैदा करती है। 1 न्यूटन की तारीफ करें जो 1 kg मास में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन पैदा करे। फोर्स के घुमाने के असरात, लाइक पैरेलल फोर्सेस, एक ही सिमत में अमल करने वाली मुतवाज़ी फोर्सेस। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, मुखालिफ सिमत में अमल करने वाली मुतवाज़ी फोर्सेस। टार्क की तारीख, फोर्स का घुमाने का असर। टा = F/L, ये इस तरह टा करके लिखते हैं, ठीक है ना, F/L, और इसका यूनिट भी आना चाहिए। वो क्या होगा? फोर्स न्यूटन होती है और लेंथ मीटर। मोमेंट आर्म क्या है? महूर से फोर्स तक का अमूदी फासला। कपल क्या है? 2 बराबर और मुखालिफ गैर हम खत मुतवाज़ी फोर्सेस। तवाज़न से क्या मुराद है? जब जिस्म का हासिल एक्सीलरेशन 0 हो। आगे वर्क की तारीफ करें। फोर्स और फासला का हासिल ज़रब W = F.S। जॉल वर्क का यूनिट जब 1 न्यूटन फोर्स से 1 मीटर फासला तय हो। एनर्जी से क्या मुराद है? काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी, हरकत की वजह से पैदा होने वाली एनर्जी। यहाँ पे पैदा होने वाली एनर्जी नहीं उसने लिखा ना, वो लिख लें उसको। काइनेटिक एनर्जी, इसकी इक्वेशन K = 1/2 mv²। पोटेंशियल एनर्जी, पोजीशन की वजह से पैदा होने वाली एनर्जी, इसमें भी पैदा होना नहीं लिखा, लिख लें P.E = mgh। एनर्जी बका की कानून, एनर्जी सिर्फ शक्ल बदलती है, ख़त्म नहीं होती, ना ही बनाई जा सकती है। आगे है मादे की मैकेनिकल खसूसियात। डेंसिटी की तारीफ, मास फी यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी = m/v रो, इसको इस तरह लिखते हैं, रो = m/v, और इसका साथ यूनिट भी आना चाहिए, kg और मीटर क्यूब, ठीक है। प्रेशर क्या होता है? अमूदी फोर्स फी यूनिट एरिया, इसका यूनिट पास्कल होता है, इसका दूसरा यूनिट होता है, वो भी याद रखना है। और P = F/A, ये सारे फार्मूले और साथ इसकी यूनिट वगैरह लिखा करें। फोर्स न्यूटन और A एरिया होता है मीटर।
न्यूटन पर मीटर, ठीक है, ये भी इसका यूनिट है। पास्कल का कानून, माया पर प्रेशर तमाम सिमतों में बराबर मुंतकिल होता है। अर्शमीदस का असूल, अपथस्ट हटाए गए माया के वजन के बराबर है। अपथस्ट क्या है? माया के ऊपर की तरफ लगने वाली फोर्स। इलास्टिसिटी ये वाला नहीं है हमारे, इसको छोड़ दें। मादे की हरारती खसूसियात, टेम्परेचर और हरारत, दर्जा हरारत गर्मी की शिद्दत है, हरारत एनर्जी है। मखसूस हरारत, 1 kg का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाने के लिए दर्जा हरारत। आगे ये वाली जो है ना तारीफ़ें, ये हमारी असल में नहीं है बुक में, इसको छोड़ दें सिलेबस में। इसकी बजाय आप लोग इस चैप्टर में से ये वाले जो है ना चैप्टर 7 की शॉर्ट क्वेश्चन, इसका 4, 5, 7, 8, 12, 13 ये वाला कर लें, ठीक है। बाकी सारे काटे हुए हैं क्योंकि वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इनको काट दें, ठीक है। मखसूस हरारत भी पता नहीं है या नहीं है, ये भी कच्चा पक्का सही है, स्मार्ट सिलेबस से चेक कर लें, वेरीफाई। आगे चलते हैं। मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक पोल्स क्या है? मकनातीस के सिरे जहाँ कशिश ज़्यादा हो, ठीक है, उन्हें हम लोग मैग्नेटिक पोल्स कहते हैं। नॉर्थ पोल और साउथ पोल देखा ना, एन और एसोसिएशन लिखा है। पोल्स का कानून क्या है? हम जंस दफ़ा मुखालिफ कशिश करते हैं, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करेंगे? कशिश करेंगे, और पॉजिटिव रिपेल करेंगे, और इसी तरह नेगेटिव और नेगेटिव भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड, मकनातीस के गिर्द वो जगह जहाँ असर महसूस हो, ठीक है, किसी कोई फील्ड का असर महसूस हो। फील्ड लाइंस, फर्जी लाइनें जो फील्ड की सिमत बताएं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इस लाइन में है, इस लाइन में है, किस लाइन में है, जो डायरेक्शन बनाती हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, ठीक है, सॉरी फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक इंडक्शन, फील्ड में रखने से मकनातीसी सिफ्त पैदा होना। मैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि वो कोयल होती है ना इस तरह करके, उसके अंदर मकनातीस लगाएं तो वो फील्ड शो होना शुरू हो जाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? करंट की मदद से बनने वाला आर्जी मकनातीस। साइंस की तारीफ़ करें, मुशाहिदात और तजर्बात पर मबनी इल्म जो होता है उसको साइंस कहते हैं। साइंसी तरीक़ाकार, मसाइल हल करने के मुनज़्ज़म मराहिल जो हैं वो साइंसी तरीक़ाकार है। मुशाहिदात, तजर्बात वगैरह, मफरूज़ा, हाइपोथेसिस जिसको कहते हैं। मफरूज़ा तजर्बे से पहले की आर्जी वजाहत जो है वो हाइपोथेसिस होती है, यानी कि जिस तरह प्री प्लानिंग कहते हैं ना हम लोग, वो। साइंसी थ्योरी, तजर्बात से साबित शुदा वजाहत जो होती है उसको साइंसी थ्योरी कहते हैं। साइंसी कानून, फितरत के अटल हक़ाइक़ बयान जो हैं वो हमारे पास साइंसी कानून। ये क्या है आगे? पीयर रिव्यू, माहिरीन से तहकीक की जांच करवाना। तो ये आप लोगों को असल में 6-6 सवालात लिखे गए हैं, असल में ये 10-10 सवाल हैं। तो ये सही स्लाइड बन नहीं आई, तो लेकिन वो इंग्लिश मीडियम वालों की सही बनी है, वहाँ पे 10-10 ही लिखे हुए हैं। वो वाली वीडियो देखें और वहाँ से आप लोग क्या करें, इसका क्वेश्चन का अंदाज़ा लगाएं, और जो लाइक बच्चे हैं वो बुक से याद करें कोशिश करके।